तो ये है मेरी एक छोटी सी परफ्यूम कलेक्शन, लेकिन कौन सा परफ्यूम बेस्ट है उस पर्टिकुलर ब्रांड में ये आज जानेंगे हम। हेलो गुरुज, इसमें लक्ष्य वंस अगेन योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो वीडियो है ना ये मास मार्केट ब्रांड से कंसिस्ट करती है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है जहां पर आप नीश डिजाइनर या मिडिल ईस्टर्न इवन आप उसके ब्रांड्स देखना चाहते हो तो मेरा दूसरा चैनल है विच इज ठाकुर स्निफ स्टोरी। सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम्स की बात होती है वहां पे, और वहां पे आपको परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब टू इट, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सबसे पहला ब्रांड जो मुझे काफी पसंद आता है इंडिया में, और उसने ना बहुत ज्यादा भाई अपना टाइम लिया है और जब इंडियन मार्केट में उतरा है थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव साइड पे देखने को मिलता है, लेकिन जो ये लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, एंड दैट इज स्किन। स्किन का जो सबसे बढ़िया मुझे परफ्यूम लगता था, क्योंकि इन लोगों ने ना किसी को कॉपी करके आगे नहीं बढ़े हैं, ये अपने खुद की क्रिएशंस लेके आए, वो था रॉ। लेकिन अब ये मेरा फेवरेट नहीं रहा है जब से इनका एक परफ्यूम आया है, एंड दैट इज रॉ इंस्टिंक्ट। आप समझ के चलो रॉ का ही सेम डीएनए है, लेकिन उसके अंदर कार्डमम ऐड कर दिया, उसको थोड़ा सा विंटर फॉल एंड जैसा अभी चल रहा है मॉनसून काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इसको ज्यादा बना दिया है। ये आई थिंक मेरे पास 20 ml में ही है, एंड मैं इसमें इतना ज्यादा खुश हूं कि अगर मुझे अब इसमें अपग्रेड करना पड़े आई विल नॉट थिंक ट्वाइस। ये पर्टिकुलरली एक एग्जांपल है कि जब ब्रांड अपने जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें इन्वेस्ट करता है, उसको ध्यान से सोचता है और उसको बहुत ज्यादा रिफाइन करने में ध्यान देता है, तो ऐसी क्रिएशंस निकल के आती है। ये आपको अगर सेल पर मिलता है या बजट में मिलता है आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाय द वे सबके लिंक्स जो बेस्ट बाय होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी चीजें मैंने Amazon से मंगाई है। रॉ इज अ गुड परफ्यूम इन इटसेल्फ, बट रॉ इंस्टिंक्ट इससे ज्यादा बेटर है। समर के लिए आप इसको चूज कर सकते हो, विंटर के लिए आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो स्किन की तरफ से ये है मेरे बेस्ट पिक्स। नेक्स्ट आता है एक और कंट्रोवर्शियल ब्रांड जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को कॉपी करते हैं। मास मार्केट ब्रांड्स में भाई हमारे पास हक नहीं होता ये चीज बोलने का, क्योंकि ये लोग जो केटर करते हैं उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि नीश ब्रांड कौन सा है ये। एनीवे विल नॉट गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन, बट जो मेरी रिकमेंडेशन में ब्लाबली ब्लू की तरफ से आता है इनका बेस्ट वो है वेटिवर ऊद। ये 30 ml की बॉटल ही मेरे पास इतना बढ़िया रह रही है कि मेरे को अपग्रेड करने की नीड लग नहीं रही, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली इतने सारे परफ्यूम्स हैं। मैं हर एक परफ्यूम को अपग्रेड करना नहीं चाहता हूं। मुझे सैंपल मिल जाए या 30 ml की बॉटल मिल जाए तब भी मैं उसमें खुश हूं। वेटिवर ऊद की बात करें, एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, लड़के लड़कियां दोनों इसको यूज कर सकती हैं। एंड भाई जेंडर के ऊपर मत जाया करो कि हाँ लेदर अगर फ्रेग्रेंस है, टोबैको फ्रेग्रेंस है तो लड़के ही लगाएंगे, और अगर ऊदी फ्रेग्रेंस है तो उनकी तरफ जाएगी, मैस्कुलिन ही है। लड़कियां भी ऐसी फ्रेग्रेंसेस को पसंद करती हैं। कमिंग बैक टू दिस, इसके अंदर आपको रोज, जैस्मिन, फ्लोरल नेचर जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपर देखने को मिलता है। मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है, जैसे आप मंदिर में कभी एंटर करते हो वो गेंदे फूल की जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है वो आती है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। एकदम से एक प्योर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये, एंड आई जस्ट लव इट। मतलब आपको अपने आप को काम डाउन करना है, नॉट जस्ट अपने कपड़ों के ऊपर लगा के आपको यू नो सेक्सी लगना है, उसके लिए फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन एक अरोमा थेरेपी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है आउटस्टैंडिंग मेरे हिसाब से, दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। इनके बहुत सारे और भी परफ्यूम्स आते हैं, और ब्लाबी ब्लू के ऑलरेडी हमने सारे परफ्यूम्स को रैंक कर दिया अलॉन्ग विद स्किन परफ्यूम्स। जो आप अभी ब्रांड्स देखने वाले हो सबको हम ऑलरेडी टियर रेटिंग लिस्ट में डाल चुके हैं, तो जैसे जैसे आपको आगे देखने को मिलेंगे उनकी वीडियोस भी यहाँ आ रही होगी। नेक्स्ट बियर्डो एक ऐसा ब्रांड है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब पॉपुलर इसलिए क्योंकि इन लोगों ने भी थोड़ा यू नो इन्वेस्ट किया है परफ्यूमरी में। अब इनका बियर्डो एसिड करके एक आया जो नया, मैंने सुना शायद पैसिफिक चिल का है, आई एम नॉट सो श्योर, अभी भाई मैंने वो ट्राई नहीं किया। आई हैव टू अपडेट माय कलेक्शन, बट हम ऑलरेडी उसके ऊपर भी वीडियो ला चुके हैं। टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट फ्रॉम देयर लाइन इज विस्की स्मोक फायर बॉम्ब। इसको काफी लोग कंपेयर कर रहे थे बाय द फायर प्लेस से, लेकिन नहीं भाई ये उसके आसपास भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। फायर प्लेस एक अलग ही लीग का परफ्यूम है, उससे इसको कंपेयर मत करो। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखना चाहते हो एक ऐसा विंटर स्टाइल कार्डमम हेवी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो आपको थोड़ा सा एक अलग टेंजेंट पे ले जाए, हल्का सा स्वीट भी हो, तो आप इसकी तरफ जाना। ये बजट में भी मिल रहा है और Amazon के ऊपर सेल भी लगी है। मैंने इनके सारे परफ्यूम्स ट्राई करे, अगर अगेन आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी रैंकिंग क्या थी। जब मैंने इसको अभी रिविजिट किया है मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लग गया। एंड बाय द वे अगर आपको ये सारे परफ्यूम्स और इससे मिलते जुलते और भी परफ्यूम्स एक चीप बजटेड प्राइस में चाहिए, जो कि थोड़े बहुत 5 to 10 ml यूज जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज मेन थ्रिफ्ट 2 पर आ सकते हो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सारे परफ्यूम थ्रिफ्ट कर रखे हैं। काफी सारे ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लेकिन कुछ अभी भी काफी अच्छे ब्रांड्स के बच रहे हैं, एंड अभी भी और भी पोस्टिंग बाकी है, तो आप आके फॉलो कर लेना। अगेन टॉकिंग अबाउट द परफ्यूम, आपको हाँ ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है फायर प्लेस की, सेम डीएनए काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, लेकिन उसका ये क्लोन नहीं है। आप ऐसा मत समझ के उसको खरीदना कि ये उसका हूबहू क्लोन है, नहीं है। बट ऑल इन ऑल अ गुड विंटर फ्रेग्रेंस एंड पर्टिकुलरली अ मॉनसून वन एज वेल। एक और इंडियन ब्रांड जो मेरे हिसाब से काफी टाइम से काफी अच्छा काम कर रहा है, एंड परफ्यूम्स में इनका पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट जागा है, पर्टिकुलरली जो इन लोगों ने मार्केट पकड़ी है, उसमें ये अपने बजट के हिसाब से काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड दैट इज वाइल्ड स्टोन। इनका परफ्यूम सिगार जो मुझे काफी बढ़िया लगता है, अभी शायद हर जगह अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट ओ माय गॉड व्हाट अ गुड टोबैको लीफ के एसेंस वाली एक फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं सिर्फ यही नहीं, वाइल्ड स्टोन के और भी काफी परफ्यूम्स है जो मुझे पसंद आते
आते हैं। इनका एक बॉस है जो डिसकंटिन्यू हो गया है, जो आप समझ लो अवेंटस के जो डार्कर डीएनए है ना, उसको कहीं ना कहीं क्लोन करता है, शायद एब्सोल्यूट को। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मॉनसून और विंटर्स की, उसमें मुझे लगता है सिगार को बीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। ये फ्रेग्रेंस मेरे पास आज की नहीं है, जब से मैंने इसको रखा है इसका अल्कोहल ब्लास्ट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। जिस तरीके से केमिकल्स की बाइंडिंग हुई है इसको रखकर, आई थिंक आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई सस्ता परफ्यूम लगाया हुआ है। दिस इज अ फिनोमिनल वर्क इन दिस पर्टिकुलर बजट भाई। भूल जाओ अगर आपने एज स्मेल कर रखा है, एज के पीछे कितना भागोगे, उसके इतने सारे फ्लैंकर्स आ गए हैं हवस के अब कि आपको वो हर जगह इतनी कॉमन देखने को मिलेगी कि आप उससे खुद एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे। ऐसी फ्रेग्रेंसेस में इन्वेस्ट करो जो बिल्कुल नई है, जो कई लोगों ने नहीं सुनी है। एंड इसके लिए अगर आपकी नोज डेवलप हो गई तो भाई इसके बाद सीधा जट्टे दी चढ़ाई है। इसके अंदर आपको एक बेसिल ग्रीनी टॉप नोट भी देखने को मिलता है, और टोबैको लीफ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है वो है तो सही, लेकिन थोड़ी सी आपको सिंथेटिक लग सकती है अगर आपने बहुत सारे ऐसे हाई एंड परफ्यूम्स को स्मेल ऑलरेडी कर रखा है तो। अंडर 600 रुपीज, अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, दिस इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ब्रांड भी वाइल्ड स्टोन का ही है, लेकिन इनकी वाइल्ड स्टोन कोड जो कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग आती है। वो मुझे लगता है कि सिर्फ वो परफ्यूम्स पे ही फोकस करते हैं। वो एक तरह से इंडिया का नीश बजट ब्रांड काइंड ऑफ मानो, नॉट दैट काइंड ऑफ नीश भाई, सर्ज ऑफ मनसेरा वाला नीश नहीं बोल रहा हूं मैं। इनकी एक क्रिएशन अगर आप मुझसे पूछो, इट इज टेरा। काफी लोगों को मैंने कंप्लेन करते सुना है अपने कमेंट सेक्शन में भी कि टेरा आपने रेकमेंड किया, मुझे पसंद नहीं आया। देखो ये थोड़ी सी ना ऐसी फ्रेग्रेंस है जो हर किसी के लिए नहीं है। वेटिवर खस का नोट अगर आपको समझ आता है, अगर आपकी कोई मेमोरी नहीं जुड़ी हुई ना उससे पुरानी, यार कि ये तो खस है, इसको सूंघ के मुझे कूलर की याद आती है, या इसको स्मेल करके मैं थोड़ा सा ऐसा घासी घासी टाइप का इफेक्ट फील करता हूँ, तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस इसलिए है क्योंकि इसका जो ओरिजिनल है टेरा डी हर्मेस, मैंने उसको स्मेल किया है, उसके बाद जब मैं इस पे आया दोनों में काफी डिफरेंसेस है बाय द वे। लेकिन 600 रुपए में मुझे ये मिला है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ भाई। दिस इज अ नेल्ड परफ्यूम इन माय ओपिनियन। अगर आपको समझ नहीं आता, पोलराइजिंग लगता है, इसका छोटा पैक भी आता है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो ले लेना। एक लेमनी फ्रेशनेस के साथ ये स्टार्ट होता है एंड थोड़ा सा शार्प लग सकता है बिकॉज ऑफ द वेटिवर नोट। एंड टेरा डी हर्मेस का बेस्ट बजट क्लोन है। इसके अलावा मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है। रसासी फतान आता है लेकिन वो 1000-1500 इसमें रेंज करता है, ये आपको 500-600 का मिल जाएगा। एंड इवन बेटर शायद 400-500 का भी मिल जाए इस वाली सेल में जो चल रही है अभी। एक और ब्रांड जिसका अभी रिसेंटली हमने सेंट क्रॉनिकल किया था, फॉग। एंड फॉग में मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना वो था इनका F20 सी ब्रीज। इससे ऊपर कुछ नहीं लगा। सारे इसके अलावा जो परफ्यूम्स थे वो अभी सेल पर अवेलेबल है। इफ यू विल गो टू मेन थ्रिफ्ट 2 जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आपको वो अभी इससे 50% ऑलमोस्ट या 75% डिस्काउंट पे देखने को मिल जाएगा फ्रॉम द MRP। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश बॉटल 100 ml तक भरी हुई अप टू द नेक लेना चाहते हो तो अब आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। दिस वन राइट हियर इज अ गुड फ्रेग्रेंस। गुड फ्रेग्रेंस इन टर्म्स ऑफ कि इसमें आपको ग्रेप फ्रूट देखने को मिलता है, थोड़ी सी लेमनी काइंड ऑफ वाइब है। आई थिंक इट्स बर्गामोट। एंड इसके अंदर जो आपको स्टार्टिंग की ओपनिंग देखने को मिलती है ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि सिंथेटिक है। देखो लॉन्जेविटी इज एन इशू इन दिस परफ्यूम, लेकिन वही बात आती है कि लोगों को ना 1000 के नीचे भी अच्छी क्वालिटी चाहिए, सबको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस के लिए ये बेस्ट नहीं है इस लिस्ट में से, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी नोज के हिसाब से, जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद आता है उसके हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है। देखो भाई सिंपल सी बात है, यही होता है। अगर क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे इन्वेस्ट करता है ब्रांड ऑयल्स के ऊपर पैसा, वैसे वैसे उसकी लॉन्जेविटी कम आती है। जितने आप फिक्सेटिव्स डालोगे, जितने आप DPG डालोगे, जितने आप और चीजें डालोगे बाइंड करने के लिए परफ्यूम्स को, ताकि वो आपके स्किन पे या कपड़ों पे रहे टिक कर, उसके लिए आप उससे वो केमिकल वाला जो इफेक्ट होता है, वो सिंथेटिक शार्पनेस होती है, वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर ब्रांड कुछ अच्छा कर रहा है, इसकी आप 4-5 रे एक्स्ट्रा मान लो भाई। 100 ml वैसे भी लोगों का सालों साल चल जाता है, खत्म नहीं होता है। और एक ग्रेप फ्रूट बर्गामोट की ओपनिंग के साथ वुडी और मॉसी ड्राई डाउन के हिसाब से अ ग्रेट परफ्यूम फ्रॉम फॉग। इनकी जो 400-500 वाले रेंज है उसने मुझे इतना अपील नहीं किया था। जो वीडियो यहाँ पर आ रही होगी आप देख सकते हो भाई, पूरी वीडियो। एक और ब्रांड जिसका अभी तक मैंने सेंट क्रॉनिकल्स नहीं किया, लेकिन अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे कि इसका आपको चाहिए तो भाई मैं पक्का ले आऊंगा। इट इज फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक और स्किन कहीं ना कहीं सिमिलर एक पेरेंट कंपनी से आते हैं, दोनों ब्रांड्स अलग है, प्रॉफिट्स दोनों के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक ने यहाँ पर एक अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि जो इसकी ओपनिंग है ना वो आपको सिंथेटिक देखने को नहीं मिलती। ये जो इनका ईज आता है, इसमें स्टार्टिंग में आपको एक ग्रेप फ्रूट का स्वाद देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर हल्का हल्का कार्डमम भी है, जो अगर आप बहुत ध्यान से स्मेल करोगे तो आपको आएगा। थोड़ी उसकी जो क्वांटिटी है मुझे लगता है कम रखी है, ग्रेप फ्रूट की ज्यादा रखी है, वो ज्यादा डोमिनेंट है। लेकिन इस वेदर के हिसाब से मॉनसून के लिए ये एक काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर भी वही वुडी ड्राई डाउन देखने को मिलता है। मतलब देखो भाई ब्रांड इतना ज्यादा सीरियस हो चुके हैं परफ्यूम्स के लिए। आज से 5 साल पहले चले जाओ, लोगों को बिल्कुल भी ऐसे परफ्यूम्स देखने को मिलते नहीं थे बजट में जो एक्चुअली में अच्छे हो। इतना ज्यादा सिंथेटिक होते थे। सिंथेटिक ये भी है, स्टार्टिंग में इसमें अल्कोहल ब्लास्ट आएगा, लेकिन अगर आप इसको रखो कुछ टाइम तक, जो अगर ऑयल्स ब्लेंड होते हैं एक साथ बाइंड होते हैं, तब आपको इसका एक्चुअल नेचर पता चलेगा। मे बी ना हो, मे बी हो सकते हैं। ये अभी फ्रेश बॉटल कल ही आई है मेरे पास एंड आई थिंक सबसे वर्सेटाइल यही होने वाली है। अगेन इसका सेंट क्रॉनिकल देखना चाहते हो तो भाई कमेंट में बता देना। EM5 एक और ब्रांड जिसने अपने परफ्यूम्स 1000 से 500 रुपए कर दिए थे, जो मुझे तो देखो डिसअपॉइंटिंग लगा। आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि मैंने 1000 रुपए के बहुत सारे परफ्यूम्स इनके ले रखे हैं ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि मैंने क्यों ही ले लिए, मेरे को वेट करना चाहिए था। बट कोई नहीं, अब मैं अगर ऐसे 500-500
500 के हिसाब से लगाऊं तो कम से कम 10-12 परफ्यूम्स का मेरा घाटा हुआ है 500 का, विच मींस 5 से 6,000 का। देखो जो मेरी सेंट क्रॉनिकल की सीरीज थी उसमें मैंने कुछ अलग बताया, लेकिन वो एक मेरे हिसाब वाली सीरीज थी। आप लोगों को अगर ऐसा समझना है कि सबके लिए जो एक अच्छी चीज हो, सबको जो बढ़िया लगे, वो है इनका वी फ्राश। ये मैनो फ्राश वर्साचे का आता है, उसका एक कहीं ना कहीं ऑल्ट दिया है इन्होंने, फर्क काफी ज्यादा है। देखो मैं पहले बता दूं 500 रुपए की फ्रेग्रेंस से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 50 ml आपको ये देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर वही लेमन, वुडी, मस्की काइंड ऑफ नोट्स हैं जो आपको एकदम जिम के लिए रेडी कर देंगे। आप इसको एक ओवरऑल डेली सेंट की तरह भी यूज कर सकते हो। थोड़ी सी जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो मॉडरेट समझना, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ फ्रेशी। एंड आज के टाइम के हिसाब से ये इसलिए चल जाएगा क्योंकि इसमें जो वुडी और मस्की ड्राई डाउन है ना वो मॉनसून के लिए परफेक्ट है। इसमें आपको प्रॉपर एकदम ब्राइट ओपनिंग देखने को नहीं मिलती, ऐसी ओपनिंग देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगी एक अच्छे फ्रेश एक्वेटिक काइंड ऑफ परफ्यूम की। लेकिन इसका जो ओरिजिनल है ना, अगर आपका भाई बजट बनता है उसको एक बार जरूर ट्राई करना। उसमें तो खाइए 2 घंटे की लास्टिंग भी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी है उसकी और जिस तरीके की आपको वेव्स आती रहेंगी, जिम के लिए सेंट है वो प्रॉपर। अगर आपको जिम 1-2 घंटे करना है उसके लिए लगाओ तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। दिस इज ऑल्सो लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। एंड EM5 के और भी वेरिएंट्स मेनथ्रिफ्ट 2 पे आपको देखने को मिल रहे हैं अभी। लास्टली काइंड ऑफ अ बजट ब्रांड बट ऑल्सो नॉट इन बजट, क्योंकि इनके हर तरीके के परफ्यूम्स आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अजमल। अजमल का भी हम सेंट क्रॉनिकल कर चुके हैं, लेकिन वो कलेक्शन मेरी बहुत पुरानी थी। अब मैंने बहुत सारे नए नए ऐड कर दिए। अगर आप देखना चाहते हो अजमल के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो, कमेंट से बता देना। इनका जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है, इस बार मैंने बजट नहीं सोचा, लेकिन 10-11 हज़ार का अगर आपका बजट है तभी आप इसकी तरफ जाना। उसके ऊपर आमिर 2 भी आता है, बट मुझे सबसे बढ़िया इनका लगा हथकोरा वुड। इसको मैं भाई कम से कम 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, कंपनी के पास इसका माल नहीं है। ये शायद नई प्रोडक्शन में आ भी नहीं रहा, 2025 का ही ये बैच है, लेकिन मुझे फाइनली ये मिल गया था। एंड व्हाट अ गुड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इसका एक बजट ऑल्टरनेटिव नॉट सिमिलर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आपका बजट बनता है एक बार इसको देख लेना, इसकी तरफ चले जाना, आप भूल जाओगे सस्ती फ्रेग्रेंसेस क्या होती है। इसके अंदर आपको जो हथकोरा लेमन है ना वो थोड़ा सा पोलराइजिंग लग सकता है, क्योंकि ऐसा काइंड ऑफ लेमन सबने स्मेल नहीं की है। हथकोरा जो है वो नेटिव है असम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन जो साथ साथ फॉलो अप होता है ना इसका, एक वुडी बेस, एक ऊदी बेस, जैसे आप लेमन बर्स्ट करते हो, वो ऐसा है कि जो ऊद है ना वो ओवर पावर नहीं कर रहा है यहाँ पर लेमन को, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। इसको बोलते हैं भाई ब्लेंडिंग, इसको बोलते हैं क्राफ्ट। इसी के पैसे लिए हैं अजमल ने, एंड मुझे लगता है पूरे पैसे वसूल है मेरे हिसाब से। अगेन दिस इज अ प्रीमियम परफ्यूम, आपका बजट नहीं बनता है तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव इसके दे दूंगा जो थोड़े से इससे लेस एक्सपेंसिव हो एंड आपके लिए वो बेस्ट हो। बट अकॉर्डिंग टू मी भाई, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, हथकोरा वुड इज द बेस्ट फॉर मी। ये थी आज की वीडियो, बेस्ट फ्रॉम ईच ब्रांड। अगर आप कोई और ब्रांड देखना चाहते हो तो भाई स्निफ स्टोरीज पर आ जाओ, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने अलग धमाल मचा रखा है। अलग अलग वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।